नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंच और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए युवा और फायर ब्रांड नेता नितेश सिंह कछवाहा हैं, जो कि अखिल भारतीय क्षत्रिय सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बीजेपी युवा मोर्चा में काफ़ी ही युवा नेता हैं और काफ़ी ही बीजेपी के साथ प्रदेश के कार्यों में जो है सक्रिय रहते हैं। हम इनसे जानते हैं, चूँकि रुपौली जो है उपचुनाव विधानसभा का हुआ था, जहां एनडीए और इंडिया महागठबंधन दोनों को झटका लगा है। इस पे हम इनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे। एनडीए और इंडिया महागठबंधन दोनों के उम्मीदवार को झटका लगा है। बिल्कुल निश्चित तौर पे झटका लगा है, इस बात को मैं मानने को तैयार हूँ। दरअसल बात ऐसा है कि वो क्षेत्र इससे अगला बार लोजपा से वो शंकर सिंह जी जो जीते थे, वो लोजपा से जीते थे और वहाँ के विधायक भी रहे। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि कहीं ना कहीं एनडीए को यह समझना पड़ेगा कि वहाँ का जो मजबूत लोग है, वहाँ का जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, जो ज़मीनी लोग है, उसका टिकट काट के या उसको नज़रअंदाज करके आप किसी अदर लोगों को दीजिएगा तो ये नहीं चलने वाला है। और राजपूतों को अपेक्षित करते हैं तो ये लोकतंत्र में राजपूत लड़ने वाली जात होती है। उन्होंने अपना लड़ के वर्चस्व कायम किया। वैसे वीर को मैं बधाई देता हूँ, शंकर सिंह जी को मैं बधाई देता हूँ कि जिन्होंने लड़कर निर्दलीय तौर पर झंडा गाड़ने का काम किया। तो ये बात को नीतीश जी और मोदी जी एनडीए को 2025 के चुनाव में समझना पड़ेगा कि भाई स्वर्णों को, राजपूतों को नज़रअंदाज ना करे। पार्टी काम करने वाले लोग हैं, जो काम करता है उसको सम्मान दीजिए, जगह दीजिए और उसका समर्थन दीजिए, तभी आप बिहार में 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आत्मचिंतन मंथन करने का ज़रूरत है। 2025 का चुनाव नरेंद्र मोदी या नीतीश जी के नेतृत्व में जीतने का काम हम लोग करेंगे और सरकार भी बनेगी, उम्मीद करता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो सिस्टम जो वीक है, चाहे जो भी संगठनात्मक प्रक्रिया, उसको मजबूत करते हुए सही उम्मीदवार, सही पदाधिकारी को पार्टी में जगह दीजिए, उस टाइप का जगह दीजिए कि ताकि वो पार्टी को मजबूत कर सके। आज रुपौली विधानसभा सीट के आप यदि उनका लूज कर गए, ठीक है, जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं शंकर सिंह दावेदारी वहाँ तक कर रहे थे तो उनको देना चाहिए था। तो आप यदि देश में क्षत्रियों को देखा जाए तो क्षत्रियों को लोग हाशिए पर रखने का काम कर रहा है, तो आप कहीं ना कहीं इसका भुगतभोगी भोगिएगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरह से राजपूत कोटा से जो है बिहार से भी किसी को जो है मंत्री केंद्र में नहीं बनाया गया, तो क्या लग रहा है कि राजपूत संगठन जो है नाराज चल रहा है क्या एनडीए तौर पे यदि नहीं बनाया गया है तो ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल बनाना चाहिए था। आप सभी जाति धर्म को सम्मान दिए, सभी को बनाए, इसमें राजपूतों को क्यों नहीं बनाए? ये सवाल हमारा नीतीश जी से भी है, ये सवाल हमारा नीतीश जी से भी है। वो बिहार के मुखिया हैं और बिहार में उनके नेतृत्व में पार्टी चल रही है एनडीए। तो ये सवाल मेरा उनसे भी है कि भाई इस प्रकार से करिएगा तो, जबकि राजपूत कोर वोटर है एनडीए का, भाजपा का कोर वोटर है, उसको आप कहीं ना कहीं खिसकाने का काम कर रहे हैं। तो आने वाला 2025 के चुनाव में इसकी हिस्सेदारी मजबूती से, जो मजबूत कैंडिडेट है उसको मिलना चाहिए, उसको जगह मिलना चाहिए, उसको टिकट मिलना चाहिए। और ये काम नहीं करिएगा तो भाई वो तो निर्दलीय लड़ेगा और इस बार का 2025 के चुनाव में निर्दलीय का भी बोलबाल रहेगा, देख लीजिएगा। बाकी अब भी बहुत तरह की पार्टी आ गई है बिहार में, देख ही रहे हैं क्या सिस्टम चल रहा है अभी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए राधा मोहन सिंह का भी नाम चल रहा है, कैसे देखते हैं बीजेपी में? बिल्कुल, राधा मोहन सिंह जी बहुत संगठनात्मक तौर पे बहुत ही मजबूत लोग हैं और उनको हर प्रकार की जानकारी है संगठन के बारे में और अच्छे लोग हैं। तो ऐसे लोगों को जगह मिलना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाकी पार्टी आला कमान जो फैसला करता है उसका मैं भी सम्मान और समर्थन करता हूँ, लेकिन जहाँ रहा पूर्ण विचार का विषय है तो उसमें विचार करने की ज़रूरत है कि पार्टी को, एनडीए को बिहार में कैसे क्या करना है। 2025 का चुनाव किस नज़रिया से, किस सिस्टम से और किसके नेतृत्व में नीतीश जी का लड़ रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा सिस्टम को बदल के चलना पड़ेगा। जो उस प्रकार के जो उच्च जाति हैं उनको आप नज़रअंदाज करके चुनाव में 2025 में आते हैं तो कहीं ना कहीं आप लूज करने का संभावना आपको काफ़ी बढ़ जाता है। इसमें कहीं दो राय नहीं है, एनडीए का कोर वोटर है स्वर जाति।
देखिए, एनडीए के कोर वोटर हैं स्वर्ण जाति, और हमारे साथ बात करने के लिए अभी जेडीयू के नेता विजय कृष्ण भी हैं, राजपूत समाज से हैं, युवा नेता हैं, क्षत्रिय हैं। हम इनसे भी जानते हैं कि रुपौली में जो हुआ आखिर क्यों हुआ। हालांकि शंकर सिंह जीते हैं जो कि स्वर्ण जाति से ही आते हैं, लेकिन शंकर सिंह जीते हैं। हम इनसे भी जानते हैं कि रुपौली उपचुनाव में एनडीए की हार की वजह क्या है। देखिए, एनडीए की हार की वजह जो है, अब बिहार की जनता जो है, अब पहले जो पारंपरिक तरीका जो था वोटिंग का, वो थोड़ा सा बदला पैटर्न। अब पार्टी को भी इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि जिस तरीके से जनता का जो रुझान है, अब जो ज़मीनी स्तर का नेता है उनके तरफ बढ़ चुका है, जब ऊपर उठ के जनता वोट कर रही है। पिछले हम 2 विधानसभा चुनाव देखे हैं, दोनों में ही इस तरीके का सिस्टम आ रहा है। तो आने वाले समय में अब पार्टी को सबक लेना पड़ेगा कि आप ऐसे कैंडिडेट ही उतारें जो जनहित भावनाओं को लेकर चले, और जनता का पक्ष रखने वाला नेता ही अब आगे बढ़ेगा। और आने वाले समय में इस पे जनता बिल्कुल एकदम मजबूती से उसको वोटिंग कर रहा है। और इस चुनाव में हारने की वजह यही है कि नेता जो हमारे पास थे वो बिल्कुल उस लायक नहीं थे जिसको कि जनता जो है एक्सेप्ट कर सके। ऐसा कहा जा रहा है कि क्षत्रिय समाज जो है नाराज चल रहा है, क्योंकि बिहार से किसी भी क्षत्रिय को जो है मंत्री के अंदर में नहीं बनाया गया है। तो क्या लग रहा है कि एनडीए से क्षत्रिय समाज नाराज है क्या? देखिए, नाराज़गी क्यों नहीं होगी। हम भाजपा और एनडीए के कोर वोटर शुरू से रहे हैं, और हमेशा हम लोगों ने आपको सदन में बैठाने का कार्य किए हैं। फिर भी आप हमारे साथ अगर सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, तो आने वाले समय में और इस लोकसभा में भी आपको लगभग हम लोगों ने जहाँ जहाँ विरोध किया वहाँ वहाँ आपको हार का सामना करना पड़ा। और विधानसभा में भी अगर आपकी यही स्थिति रही तो बिल्कुल हम लोग जो है आपका विरोध करेंगे, क्योंकि आप एक जाति को अगर आप नज़रअंदाज करके चल रहे हैं, सवर्ण जाति को अगर आप नज़रअंदाज करेंगे तो इसका इफेक्ट पड़ेगा, बहुत लंबा इफेक्ट पड़ेगा। जो आपका कोर वोटर है, 10% उसकी जनसंख्या है, लेकिन वो 40% वोट को टर्न अप करने का पावर रखती है। तो सभी जातियों को लेकर चलना चाहिए पार्टियों को, और सभी को समान हक मिलनी चाहिए। केंद्र सरकार से मेरा तो एक ही निवेदन है कि आप बिहार में एक भी क्षत्रिय को आपने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया। ये हमारे क्षत्रिय समाज के लिए सबसे बड़ी बुरा दिन है क्षत्रिय समाज के लिए, और सबसे गलानी की बात है। देखिए, तो विजय कृष्ण थे जिन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज के लिए कहीं ना कहीं जो है गिलानी का दिन है। केंद्र सरकार में मंत्री पद नहीं मिलना बिहार से, क्योंकि बिहार से राधा मोहन सिंह जो है क्षत्रिय समाज से आते हैं, उनकी जीत हुई है। कुछ कहना चाहते हैं, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप जिस प्रकार का आपका सवाल है तो मेरा भी वही जवाब है भैया, कि लोकतंत्र में हर जाति समाज को जिस प्रकार से आपने एक्सेप्ट किया, उसका कोटा को भरपाई किया, तो कहीं ना कहीं राजपूतों को आप क्यों ऐसे किए? बिहार में मंत्रालय देना चाहिए था, इसमें कहीं दो राय नहीं है। हमारी मांग है नरेंद्र मोदी जी से कि उनको देना चाहिए। और जो भी एनडीए में बिहार से जो पार्टी है उनमें भी जो एमपी जीते हैं, चाहे उन्हीं के थ्रू चाहे कहीं, लेकिन एक एनडीए में मंत्रालय राजपूतों को बिहार में मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं देखा जाए कि भाई पूर्णिया तो भाई लोकसभा में भी दिखा दिया और विधानसभा भी दिखा दिया, अगर निर्दलीय का क्या बोलबाला है। तो पार्टी चाहे कोई भी हो, संगठन कोई भी हो, समझ बूझ कर सीट टिकट ऐसे लोगों को दीजिए कि भाई जो जमीनी हकीकत में वो उसका झंडा है, भाई काम करने वाला आदमी है, मजबूत आदमी है, उसी का जीत होगा। आप सोचिएगा कि भाई किसी को द्वेष के भावना से उसको काट के उसको कर दियो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सिस्टम बदल रहा है। 2025 का विधानसभा चुनाव तो अलग तरीके से होता है, खास करके बिहार का, और उसको दिल्ली से और यहाँ से कोई मतलब नहीं है। बिहार का चुनाव जमीनी चुनाव होता है विधानसभा में। 2025 में यदि सिस्टम सही रहा तो सरकार एनडीए की बनेगी, और बनना भी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा राजपूतों को नज़रअंदाज करके पार्टी एनडीए ना चले। नीतीश जी से हमारा खास करके विशेष आग्रह है, नीतीश बाबू, जिस प्रकार से आपको स्वर्ण समाज हमेशा सम्मान और समर्थन देने का काम करता है, तो उसको कहीं ना कहीं उसकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। चाहे चिराग जी हों, चाहे मांझी जी हों, जिनका भी पार्टी है, जो भी एनडीए में है, सभी को इस बात को ध्यान। बीजेपी भी एनडीए में? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो बोल रहे हैं भाई बीजेपी, हम तो केंद्र सरकार से ही मांग कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय अच्छा लीजिए। जनता आपके साथ है, जनता एनडीए के साथ है, हम लोग एनडीए के साथ हैं। देखिए, जेडीयू नेता हैं विजय जी, हम इनसे जानते हैं। नीतीश सिंह जो है अभी मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि जो है सवर्णों की अनदेखी न करे, क्षत्रिय समाज की अनदेखी न करे। कितने सहमत हैं?
देखिए बात यहाँ ये है कि ये हम तो पूरे एनडीए की बात कर रहे हैं। हमने जो सांसद जिताने का कार्य किया है, सबसे ज़्यादा सांसद भाजपा से जीत के आया है। तो भाजपा का जो कोटा होना चाहिए था, सवर्णों की कोटा में हमारा एक भी आप मंत्रिमंडल नहीं देना, ये भाजपा की ओछी राजनीति का परिचायक है। और क्षत्रियों के साथ इस तरीके का अपमान अगर करेंगे तो पूरे देश का क्षत्रिय एकजुट हो जाएगा। और बिहार ही नहीं, आपको हर एक राज्यों में आप आज जो है 240 पे भाजपा की जो स्थिति है, रुकी हुई जो आपकी रथ के चक्का जो फंसा है, किसकी देन है? ठाकुरों को नजरअंदाज किया, आपने अयोध्या में हार गए। आपने राजस्थान में जो कम सीटें आई वो ठाकुरों को नजरअंदाज करने के कारण आई। तो अगर आप इस तरीके से क्षत्रिय समाज को अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो इस देश से आपका नामो निशान मिट जाएगा। अभी तो 240 पे आके आपकी रही, मैंने सिर्फ आपको एक ठोकर लगाया था। अगले चुनाव के पहले अगर आपने क्षत्रिय समाज के साथ सही तरीके से सलूक नहीं आए तो आने वाले 29 में आपकी नामो निशान मिट जाएगी इस पटल से। और अभी आप देख रहे होंगे कि जितना बाई इलेक्शन हो रही है, चाहे वो बिहार में हो या फिर आप बंगाल में हो, सभी जगह से भाजपा और एनडीए का खात्मा हो रहा है। कारण क्या है? एक जाति को आप नजरअंदाज कर रहे हैं, जो है वोट बैंक खिसक रहा है और उसका नतीजा आप भोग रहे हैं। अभी आप देख लीजिए ना भाई, 10-12 सीटों पे इलेक्शन हुआ है, मात्र एक सीट, 13 सीट पे मात्र 2 सीट आप जीते हैं। तो 25 का चुनाव बिहार के लिए तो बहुत टफ है। भाजपा को तो और भी, भाजपा को चाहिए, नीतीश जी को तो भाई नीतीश जी शुरू से ही समाजवादी लोग रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन हम तो मांग करते हैं कि जो एनडीए में है, किसी एक जाति को आप नजरअंदाज, किसी भी जाति का हो, बिहार को जाति पाति से ऊपर रखिए, जाति तोड़ो आंदोलन करना चाहिए लोगों को। अब जात नहीं है, एक ही मनुष्य में सभी जाति भरा हुआ है। कर्म के अनुसार हम लोग जाति का बात करते हैं। अगर आप किसी भी जाति से हों, अगर आप पढ़ लिख के अगर विद्वान हो गए तो आप में पंडित हैं। अगर आप किसी की रक्षा कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय हैं। अगर किसी को आप गरीब और अति पिछड़े और दलितों को अगर आप पेट भर रहे हैं तो आप ये हैं, वैश्य हैं। और बाकी तो अगर नहीं कुछ हैं तो फिर आप तो दलित हैं ही। तो इसलिए मनुष्य की कर्म के ऊपर निर्भर है, उसको आदमियों में मत बांटिए। और बिहार को सही तरीके से, जिस तरीके से माननीय नीतीश कुमार जी ने 20 सालों में बिहार में विकास की गंगा बहा दी, आने वाले समय में और विकास की गंगा बहेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और देख लीजिए बिहार में इस तरीके से सुशासन होना 90 की दशक के बाद पहली बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री हुआ जिन्होंने बिहार को उस दलदल से खींचकर और यहाँ तक इस विकास की दरिया के स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा। और ये है विकास, बिहार की मॉडल पूरे देश जो है लागू करता है। और लेकिन उनको विकास मॉडल पूर्णिया में तो नहीं चला। देखिए पूर्णिया की बात, विकास मॉडल बिल्कुल जनता, जो लोग विधानसभा का चुनाव होती है वो प्रत्याशी अपना चुनती है। जनता को बोले, जनता का पैटर्न बदल चुका। अब आपको हर एक विधानसभा में कैंडिडेट वाइज वोटिंग हो रही है। तो क्योंकि अब लोग जो है पहले की अपेक्षा, अब लोग पढ़े लिखे ज़्यादा हैं, उनको पता है कि हमारा हित कौन साधेगा, हमारी अच्छाई कौन करेगा। तो अब जैसे से लोगों में ये आ रहा है, पढ़ाई लिखाई हो रहा है, तो उसमें एक अलग बदलाव आपको देखने को मिल रहा है लगातार। आप पिछले चुनाव के बाद आप देख लीजिए लगातार, तो अब जो है वोटिंग जाति पाति से उठ के लोग कर रहा है। इसलिए अब जो हमारी बात करेगा हम उसी को वोट करेंगे, जनता का यही अपील है। और इस बार भी जो पूर्णिया का जो चुनाव रुपौली में हुआ है, इसका यही कारण है कि इस तरीके का रिजल्ट है। आपको एक आखिरी सवाल होगा, आप दोनों से होगा कि जो है रुपौली में जिस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, क्या लग रहा है कि अब कोई तीसरे मोर्चे की शुरुआत तो अब नहीं हो रही है? देखिए बिहार की जो राजनीतिक है, ऐसा कोई तीसरा मोर्चा का भी बिहार में कुछ ऐसा सुगबुगाहट नहीं है, ऐसी कोई परिदृश्य दिख भी नहीं रही है। लेकिन अगर अभी से भी सरकार को चेतना पड़ेगा और जो हार की समीक्षा करनी चाहिए, क्या कारण है जो इस तरीके का रिजल्ट हमारे साथ आ रही है। हमने विकास में कहीं कोई कसर नहीं छोड़े हैं। बिहार का जो मॉडल है वो पूरे देश में लोग लागू करना चाहते हैं। चाहे वो जनसंख्या का जो हम लोगों ने गिनती करवाया, ये तो बहुत बड़ी नज़ीर है इस देश के लिए। जातिगत जनगणना करा के हमने पूरे देश को नज़ीर पेश कर दिया। और यहाँ मेट्रो की जो व्यवस्था है, अभी जो आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे हम लोगों ने परियोजना लेके आए हैं। जहाँ गंगा नहीं था वहाँ गंगा हमने ले जाके दे दिए, गया तक गंगा की धारा को हमने पहुँचाया है। तो देश के असली भागीरथ तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। आप एक पढ़े थे कि भागीरथ ने गंगा को अवतरित किया था इस धरती पे, और दूसरा अगर भगीरथ किसी को माना जाता तो नीतीश कुमार को माना जाता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं है, पैटर्न वही रहेगा। अगर आप सही तरीके से चलेंगे
जो आपका विकास का एजेंडा है वो चल रहा है, उसी तरीके से चल। सवाल लेते हैं। क्या लग रहा है कि रुपौली में जिस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, पप्पू यादव भी निर्दलीय के रूप में जीते थे, तो कोई तीसरा मोर्चा की शुरुआत तो नहीं हो रही कहीं है? ना कहीं नीतीश कुमार जी को पहले मैसेज मिल चुका था कि वहाँ उम्मीदवार आप चेंज करिए, और शंकर जी सिंह जी का मांग भी रहा था कि भाई एनडीए हमको सीट दे। तो इस पर विचार विमर्श नीतीश जी को करना चाहिए था। और देखिए तो देश में और बिहार में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में अनेकों काम ऐसा हुआ है, चाहे आप नमामि गंगा देख लीजिए, सड़क परियोजना देख लीजिए, गरीबों के लिए देखिए, अन्य योजना देख लीजिए। लेकिन ये सब मॉडल तो नहीं चला ना फिर तो पूर्णिया में? मॉडल चला। यदि केंद्र में इतना सीट आया है तो नरेंद्र मोदी के नाम पे आया, ठीक है। देश की जनता, हिंदुत्व, राम मंदिर मुद्दा है। लेकिन अयोध्या में तो हार अरे हो भाई गई। अयोध्या में कहाँ हार हुआ है? अयोध्या विधानसभा का देखिए, वो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र था पहले। बात को समझिए पूरा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आज भी देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के, योगी जी के साथ है, हिंदुत्व के साथ है। थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करने की जरूरत है, जिसको चेंज किया जाएगा 2025 में। और नरेंद्र मोदी, हम तो कहते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश या गुजरात का मॉडल बिहार में लागू किया जाए। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी एनडीए में विकास हुआ है, आप सड़क देख लीजिए, नली गली देख लीजिए, नल जल योजना देख लीजिए, अनेकों ऐसा जनधन योजना देख लीजिए, गरीबों के लिए जो अनाज मिल रहा है वो देख लीजिए, स्वास्थ्य कार्ड मिला है इतना वो देख लीजिए, गंगा को देखिए भाई, देख रहा चमक रहा है। लेकिन क्या योजना कर- बहुत है, फिर भी 240 पर सिमट गए। 240 पर सिमटने का कुछ रीजन है, बात उसका नहीं है, ठीक है। इस पर भ्रम फैलाया गया लोगों में, संविधान को बदल देगा, संविधान को हटा देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। ये भ्रम फैला के किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। 2025 विधानसभा चुनाव में बिहार करारा जवाब देगी और फिर से एनडीए की सरकार बनेगी बिहार में, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और देश की जनता नरेंद्र मोदी के साथ मजबूती से खड़ी है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन हम लोग की मांग है कि थोड़ा सा समाज को, क्षत्रिय समाज को आप सिस्टम में रखिए, उसको नज़रअंदाज मत करिए, खास करके बिहार के मुखिया नीतीश जी से। लेकिन जाति जनगणना जो हुआ, जाति जनगणना करने की क्या जरूरत है? क्या मिला जाति जनगणना से? लेकिन आपके आप प्रदेश अध्यक्ष तो संख्या बोल घटा दिए दी, हैं। आप नहीं, संख्या प्रदेश घटा दी राजपूतों का। प्रदेश अध्यक्ष आपके बोले हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हाँ? आपके प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि नहीं तो हम कहाँ कर मुख्यमंत्री रहे हैं? नीतीश कुमार के नेतृत्व में मैं चुनाव नहीं लड़ेंगे। कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि भाई कि लड़े बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी का जैसा आदेश रहेगा वैसा हम लोग काम करेंगे। लेकिन सिस्टम चेंज होना चाहिए, जो करप्शन है वो दूर होना चाहिए, आम जनता और गरीबों के परेशानी नहीं होनी चाहिए। चाहे स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, चाहे किसी भी प्रकार का विभाग हो, वहाँ जो भी गलत काम हो रहा है वो बंद होना चाहिए। शराबबंदी पर थोड़ा सा विचार, शराबबंदी पर विचार करने की जरूरत है। जिस प्रकार से इनका पुलिस जो है, बिहार सरकार मरीन ड्राइव पर यहाँ वहाँ घूम के जबरदस्ती मुंह में पाइप ढुकाता है, इस शराबबंदी से क्या मैसेज दिए बिहार में? मोदी जी का योजना जांच कर रही है, कुछ प्रशासन नहीं जांच कर रही है, वो फर्जी काम है, पैसा ठगता है वो सब। शराबबंदी पर हम खुश नहीं हैं, शराबबंदी बिल्कुल तरह से फेल है। यहाँ घर घर में शराब बन रहा है, बिक रहा है। आप देख लीजिए इधर पटना में, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग में खुलेआम बेचता है लोग। वहाँ क्या कर रही है पुलिस? तो प्रशासन के कहाँ द्वारा तो गया? कहा जाता है कि आप नहीं, इसकी शराब सूचना बंद- दीजिए। देखिए 2025 में यदि कुछ अच्छा मैसेज जनता में जाना है तो शराबबंदी को या तो पूर्ण रूप से बंद कीजिए सिस्टम में, और नहीं तो फिर इसको सिस्टम में चालू करिए। शराबबंदी आपका जो फेल्यूर स्कीम है, इसको हम नहीं मानते हैं। बाकी नरेंद्र मोदी जी, एनडीए के जनता साथ है, कुछ कुछ चेंजिंग की जरूरत है। और 2025 में तो भाई विधानसभा में आप देखिएगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। बिल्कुल हम लोग एनडीए, नरेंद्र मोदी जी पूरा नरेंद्र, हम लोग तो भाई सबका साथ सबका विकास। नीतीश जी का जब सीट कम था उस समय भी साथ थे, सीट अधिक भी हो जाएगा उस समय भी साथ है। तो हमेशा नीतीश जी को हम लोग सम्मान देने का काम किए, मुख्यमंत्री बनाने का काम किए, इसमें कहीं दो रहा है। नीतीश जी कभी कभी अपना चल गए उधर, कभी कभी उनका मन किया उधर चल गए, उधर सरकार बनाए, से मतलब नहीं है। भारतीय लगता जनता है कि पार्टी रहेंगे आपके मोदी जी साथ? हमेशा सम्मान उनको दिए हैं कि अब तो उनकी विचारधारा है, रहेंगे नहीं रहेंगे। लेकिन एनडीए और नरेंद्र मोदी जी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी 2025 में चुनाव लड़ेगी और इस बार एनडीए की सरकार बिहार में बनने जा रही है, यही उम्मीद मैं करता हूँ। धन्यवाद। तो ये थे दो युवा नेता, जेडीयू से विजय कृष्ण और बीजेपी से नितेश सिंह कछवाहा, जिन्होंने कहा कि एनडीए जो है एकजुट है और एनडीए 2025 में बिहार विधानसभा में प्रदर्शन अच्छा करेगी और रुपौली में हुए चुनाव को जो है इसकी समीक्षा की जाएगी। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए प्रदीप कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना।